आज के इस वीडियो में गाइस हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब कि मैंने ऑलरेडी 2.1 के वीडियो को अपलोड कर रखा है गाइस इस चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी फ्रेंड्स, प्लीज उसे एक बार जरूर देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो गाइस इसके पहले हमने 2.1 को खत्म किया जो कि फुल्ली बेस्ड था इंश्योरेंस पे, और इस चैप्टर का नाम भी था इंश्योरेंस एंड एन्युटी, यानी कि दो एक्सरसाइज थे इसमें। 2.1 was based on इंश्योरेंस। अब 2.2 की बारी है गाइस जो कि बेस्ड होगा एन्युटी पे। आपको शॉर्ट में एन्युटी का मतलब बताया तो गाइस, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बस क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है गाइस, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहें। तो गाइस एन्युटी मीन्स, किताब के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका डेफिनेशन कहूँ, एन एन्युटी इज अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट विद अ फिक्स frequency. The term annuity originally referred by annual payments, but it is now also used for payment with any frequency. अब गाइस इसका मतलब क्या है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ कि एन्युटी एक तरह की आप इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं गाइस, जिसमें आप एक सर्टन अमाउंट मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पे एक फिक्स्ड पीरियड के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते जाते हैं। मतलब कि मंथली जैसे कि आप इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं गाइज, तो वो भी वही सेम चीज़ होती है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह की चीज़ें अमाउंट, तो क्या होता है कि मंथली बेसिस पे, जैसे कि आपने कहा कि मैं मंथली बेसिस पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके लगातार 1 साल में 12 बार, क्योंकि आपने मंथली बेसिस पे पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा या फिर सोचा होगा एन्युटी के जरिए। या फिर होता है गाइस कि क्वार्टरली, यानी कि 1 साल में 4 बार, 1 साल को आप 4 भाग में डिवाइड करोगे तो उसे कहते हैं क्वार्टरली ईयर, यानी कि हर 3 महीने में, 1 साल में होते हैं 12 मंथ्स। तो जब गाइस क्वार्टरली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है क्वार्टरली, तो क्या इसका मतलब होता है गाइस कि हर 3 महीने में एक बार अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद है गाइस हाफ ईयर बेसिस पे, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का आधा यानी कि 6 महीने में 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, इस बेसिस पे पेमेंट की जाती है एन्युटी की, ठीक है, इस तरह का। और एक होता है फुल ईयर या फिर ईयर बेसिस पे, जिसमें एक ही बार आप पेमेंट करते हैं आफ्टर 12 मंथ। इस क्वार्टरली मतलब 4 किश्त, हाफ ईयर मतलब कि 2 बार पेमेंट होती है, और ईयर बेसिस पे यानी कि 1 बार पेमेंट होती है। और क्या है मंथली बेसिस पे 12 महीने हैं गाइस, ठीक है, तो इसमें कितने किस्तों में पैसे जमा किए जाते हैं गाइस, 12 किस्तों में, ठीक है। ये मतलब मैंने नंबर लिखा है कि ये क्वेश्चन में आपको आएगा कि क्वार्टरली बेसिस पे एन्युटी पे किया जाए तो नंबर ऑफ एन, यानी कि कितनी बार पेमेंट किया जाएगा, 4 बार। अगर हाफ ईयर बेसिस पे पेमेंट की जाती है एन्युटी की तो मतलब 2 बार, ईयर बेसिस पे 1 बार, और मंथली बेसिस पे यानी कि 12 बार। ऐसा आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एन्युटी का एक मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर सर्टन टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद। मतलब कि ऐसा नहीं कि गाइस पैसा आप कहीं जमा करें तो 1 जनवरी में करें, फिर दूसरा फरवरी में, तीसरा किस्त जो है आप पैसे का, जैसे कि लोन टाइप का भी कह सकते हैं आप, वो आप जुलाई अगस्त में पे करें। नहीं, एक फिक्स पीरियड फिक्स होता है कि हर 1 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, ऐसा आपको एक फिक्स पीरियड अलॉट किया जाता है कि इसके इस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको पेमेंट करनी है एन्युटी की, ठीक है। अब गाइस ये जो पेमेंट होती है, अभी जैसे कि गाइस कुछ कुछ जगह पे होता है, समझ लीजिए कि मैं एक ईयर का या फिर एक मंथ का एग्जाम्पल हूँ, चलो मैं मंथ की एग्जाम्पल लेता हूँ। आप कहीं पे रेंटली बेसिस पे रहते हैं, मतलब रेंट पे रहते हैं गाइस, ठीक है, और वहाँ पे आपको रेंट पे करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है गाइस। क्या, पहला ऑप्शन है कि समझ लीजिए कि ये नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर 2021, ठीक है। नवंबर का फर्स्ट डेट क्या है, 1 नवंबर, और लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर। आप रेंट ना नवंबर मंथ का रेंट 2 तरीके से पे कर सकते हैं। एक तो आप मंथ की स्टार्टिंग यानी कि 1 नवंबर को रेंट पे कर दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है मंथ एंड यानी कि 30 नवंबर को नवंबर का रेंट पे कर दे। ये 2 ऑप्शंस हैं, और सब लोग गाइस मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं गाइस, मंथ एंड पे करना, कि मतलब ये महीना खत्म हो गया तो मैं इसका रेंट पे करूंगा।
ठीक है, ये दो ऑप्शन होते हैं। बहुत ही कम लोग मंथ के स्टार्ट में पे करते, कुछ करते भी हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये गाइज, ये आप रेंट के हिसाब से एग्जांपल समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके जरिए बताना क्या चाहता हूँ कि गाइज एन्यूटी के अंदर ना दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है इमीडिएट एन्यूटी, मतलब कि मंथ स्टार्ट हुआ तो इमीडिएटली पैसा पे कर दिया। और एक होता है एन्यूटी ड्यू। ड्यू मतलब बकाया। मंथ एंड पे अगर एन्यूटी की पेमेंट की जाए तो वो किसके अंदर आएगा गाइस? एन्यूटी ड्यू के अंदर। और अगर मंथ के स्टार्ट में पे कर दिया तो इट मीन्स वो आता है इमीडिएट एन्यूटी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप का एन्यूटी का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही इजीली। इन दोनों पे बेस्ड अलग अलग टाइप का फॉर्मूला है, जिसका मैं आपको, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इमीडिएट के हिसाब से ये फॉर्मूला है और एन्यूटी ड्यू के हिसाब से ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस सारे फॉर्मूला का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ इसके कॉन्सेप्ट। ये आपको समझा रहा हूँ कि इमीडिएट एन्यूटी क्या होता है और एन्यूटी ड्यू क्या होता है। अब मैं इसके अंदर के थोड़े और कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। 3 से 4 फैक्टर्स हैं, 4 टर्म्स कह सकते हैं आप, ए, पी, सी और आई। ए यानी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, पी यानी प्रेजेंट वैल्यू और सी यानी कि वो फिक्स्ड अमाउंट जो आप मंथली या फिर ईयरली बेसिस या फिर जिस भी फिक्स इंटरवल के बाद पे करेंगे उस अमाउंट को कहते हैं गाइस सी, यानी कि क्यूमुलेटेड वैल्यू जो आप पेमेंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब और आई का मतलब क्या गाइस? आई का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेगा, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट के को भी डिवाइड किया गया बाय 100, इस तरह का। ठीक है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कह सकते हो आप। ठीक है, तो पहले आपको आई निकालने के लिए क्या करना है? आर दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको 100 से डिवाइड करना है, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस तो आपको अच्छे से समझेंगे इन फॉर्मूलास को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2.1 का, फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी कि फ्यूचर वैल्यू उसे कहते हैं, विच इज ए, विच शोज ए ऑफ 800 रुपीज, यानी कि वो अमाउंट 800 फॉर 3 years एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडली एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने डेटा लिखा है गाइस कि हमें ए फाइंड करना है विच इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू, सी यानी कि 800 रुपया जो कि पे किया जा रहा है पेई की तरफ से, यानी कि जो अमाउंट पे करता है उसे पेई कह सकते हैं आप, फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है गाइस कि एक बंदा है जो 800 रुपया 3 साल के लिए ईयरली बेसिस यानी कि 3 साल में कितने साल, मतलब 3 बार अगर पे करेगा ना गाइस, क्योंकि एनुअली बोला मतलब एक साल में एक बार वो पेमेंट कर रहा है, तो 3 साल में कितनी बार पेमेंट करेगा? 3 बार, विच इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कह सकते हो आप, उससे निकाला गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया विच इज 8%, जिसके जरिए हम लोग को सबसे पहला काम करना क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए? आई निकालना पड़ता है, विच इज आर अपॉन 100। ठीक है, आर है 8 अपॉन 100, 0.08, दिस इज योर आई। ठीक है, भाई मैंने अभी देखिए गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट है इमीडिएट एन्युटी, दूसरा है एन्युटी ड्यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्लियरली कहा जाएगा गाइस कि जो एन्युटी है उसका पेमेंट हो रहा है एट स्टार्ट, मंथ के स्टार्ट में हो रहा है, तो आपको इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है बिना किसी झिझक के। बट अगर कहा जाए कि एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन यानी कि जो मंथ एंड पे करे या फिर ईयर के एंड में पे करे, तो वहां पे आपको फॉर्मूला किसके यूज करने हैं? एन्युटी ड्यू के, ये वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, और अगर जहां पे आपको क्लियरिफाई नहीं हो रहा है या फिर वहां पे आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि एन्युटी का पेमेंट हो रहा है एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ या फिर ईयर या फिर कि एंड में पे किया जा रहा है एन्युटी का अमाउंट, तो वहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इमीडिएट एन्युटी के सारे। ए यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये वाला, और जहाँ पे दोनों के रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू दोनों देकर या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू और जो अमाउंट है वो देकर आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाएगा। देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मतलब इन दोनों टर्म्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से को
एक फॉर्मूला में अगर आप देखना चाहें तो उसके दो फार्मूलाज है हमारे पास। इन दोनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन करके तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा गया है कि एन्युटी का पेमेंट एट स्टार्ट ऑफ द मंथ या फिर ईयर हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में एन्युटी का अमाउंट पे किया जा रहा है या फिर एंड में। तो वहाँ पे हमेशा गाइज हमें इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला ए का, क्योंकि सिंस हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा गया है, उसके टर्म्स है हमारे पास सी है, आई है और एन यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी है। तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, विच इज सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर में n -1, ठीक है। सिंपल सा है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फाइंड करना है गाइस कि कौन सा डेटा क्या है, ठीक है। अगर एट स्टार्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि स्टार्ट ड्यूरेशन के स्टार्ट में एन्युटी का अमाउंट पे किया जा रहा है तो आपको इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूलाज लगाने हैं, एंड में पे किया जा रहा है तो एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला लगाने हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। सी की वैल्यू क्या है 800, आई की वैल्यू 0.08, आई की वैल्यू है हमारे पास 0.08, पावर में 3 -1, ठीक है। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, इसको पहले हम लोग नॉर्मल कर देंगे 2 0 ऊपर बढ़ाकर। अभी ये कैलकुलेशन है सिंपल सा गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसके पॉइंट्स को हटाने के लिए नीचे 100 से और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आएगा गाइस 0.08, सॉरी गाइस ये मेरा एक ज़ीरो एक्स्ट्रा रह गया, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो 1.08 आएगा, पावर में 3, 1.08 है गाइस, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर गड़बड़ लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सिली मिस्टेक बाय मी, 1.08 आएगा, ठीक है, पावर में 3 -1 1, यहाँ पे 10,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गाइस इसकी वैल्यू दी गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 1.08 के पावर में 3 की वैल्यू है 1.2597 -1। जब आप उसको माइनस करोगे तो आंसर विल कम 0.2597, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये पॉइंट्स हट जाएंगे गाइस, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जब ऐसा 4 0 किसी पॉइंट वाले नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई इंटू 0.25, तो बस क्या होता है ना गाइस कि पॉइंट के पीछे का एक नंबर आगे आ जाता है, जितना ज़ीरो रहता है। देखिए यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट के पीछे का एक नंबर थोड़ा सा आगे आ गया, तो ये बन जाएगा 2.5। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हट के बता रहा हूँ, बट ये एक वैदिक मैथ्स टाइप का आप कह सकते हैं कि सॉर्टेड क्वेश्चन है। 0 0 0, ठीक है, 5 2 0, कितने पॉइंट के बाद ज़ीरो, कितने नंबर के बाद, नंबर के पहले पॉइंट यानी कि 2 नंबर के आगे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 2, आंसर विल कम 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 है, पॉइंट के पीछे के 4 नंबर आगे आ जाएंगे पॉइंट के, 2597। नॉर्मल था गाइस, कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन का, ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा इजी है, बाकी इसके पूरे क्वेश्चन इजी है गाइस, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम कुछ और सम्स करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से एक सम्स ट्राई कीजिए गाइस। अपने स्क्रीन पे देखिए सेकंड सम। A person invested 5,000 every year in finance company that offered him interest compoundedly at 10% per annum. What is the amount accumulated after 4 years? Same guys, first question जैसा है, मैंने डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि एक इंसान सी यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट 5,000 4 साल में ईयरली बेसिस यानी कि 4 बार पे करेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 4 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। उससे कितना वैल्यू मिलेगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब 4 साल इन्वेस्टमेंट के बाद उसको अमाउंट कितना मिलेगा। तो वही हमें ए निकालना है
यहाँ पे भी हमें नहीं कहा गया कि वो पर्सन मंथ या फिर ईयर के स्टार्ट में पेमेंट करता है या ईयर के एंड में। तो हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इमीडिएट एन्युटी का। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जहाँ पे कुछ भी क्लेरिफाई ना किया हो कि एन्युटी का अमाउंट मंथ के या फिर ड्यूरेशन के स्टार्ट में पे किया जा रहा है या फिर मंथ के एंड या फिर ड्यूरेशन के एंड में पे किया जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं गाइस, इसका आप आंसर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा जरूर दे सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी इस टाइप के 2-4 सम और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड सम की ओर देखिए गाइस, सेकंड सम आप खुद से कीजिएगा प्लीज। गाइस थर्ड सम पढ़ता हूं आपके लिए मैं। फाइंड द अमाउंट अक्यूमुलेटेड, यानी कि फिर से आपको गाइस ए यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उस पर्सन को आफ्टर हिज इन्वेस्टमेंट, सर्टन इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर द ईयर्स आफ्टर मंथ, कितना मिलेगा वही पूछा जा रहा है। आफ्टर 2 years if a sum of 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly। गाइस मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में भी कई बार बोला कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितने इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट का। यहां पे कहा जा रहा है गाइस कि इन्वेस्टमेंट हर 6 मंथ्स के बाद हो रही है, हर आधे साल के बाद हो रही है। ठीक है, हम 2 साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं और हर आधे साल के बाद पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में हम लोग 2 बार पेमेंट करेंगे अमाउंट का। अगर देखिए गाइस यहाँ पे लिखा गया, ये भी लिखा गया था कि 6-6 महीने में वो पर्सन 24,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में कहीं भी। ठीक है, तो 2 साल, अगर यहाँ पे महीने के हिसाब से बात हो रही है तो हम लोग देखिए तो 2 महीने में होते हैं 24 महीने, 2 साल में होते हैं 24 महीने। ठीक है, अगर 6 महीने में 1 बार पेमेंट हो रही है तो 24 महीने में कितनी बार होगी, 24/6, 4 बार, विच इज़ योर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहता था। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ईयरली बेसिस पे होता है, बट ये बंदा गाइस 1 साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये 1 साल में 2 बार पेमेंट कर रहा है और हमारा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 1 साल के हिसाब से। तो जब क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे किस्त एन्युटी के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे किए जाते हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चेंज होता है। अब गाइस सिंस ये 1 साल के हिसाब से था कि 1 साल में वो 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से उसे अमाउंट मिलता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है कि हमें इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, सिंस जो एन्युटी है वो 1 साल में 2 बार पे किया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 6%, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिख लो चाहे तो। ठीक है, अगर गाइस 1 साल में कोई बंदा एन्युटी का अमाउंट 4 बार पे करे तो 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करते, 3% हो गया, इस तरह का। ये याद रखिएगा, जब भी हाफ ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर बेसिस पे ऐसा आपको लिखा गया कि एन्युटी पे किया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में थोड़ा चेंजेस आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हमें न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आई हम लोग निकाल लेंगे, विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, 6/100, 0.06, फिर जो हमने किया था सेम वही इमीडिएट एंड का, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि मंथ के स्टार्ट में पेमेंट होगी कि मंथ एंड पे होगी, तो इमीडिएट एंड का जो अब तक हमने सम किया वही करना है। ठीक है गाइस, फोर्थ वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस उसमें भी आपको आर और एन चेंज करना है, तो वो बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन देखिए गाइस, फाइंड accumulated value after 1 year of an annuity immediate in which 10,000 are invested every quarter at 16% per annum compounded quarterly। ठीक है, क्वार्टरली यानी कि 1 साल के 4 भाग, 1 साल को आप 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगा इस, तो मतलब कि 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने इसके हिसाब से पेमेंट हो रही है, हर 3 महीने एक बार पेमेंट वो इंसान कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सी की वैल्यू क्या है, यानी कि जो अमाउंट पे किया जाएगा 10,000, एन यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है, 4 है। ठीक है, ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 16%, बट सिंस कि एक साल में वो अमाउंट हम लोग 4 बार पे कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होता है एज पर ईयर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर क्वार्टरली बेसिस यानी कि एक साल में 4 बार पेमेंट हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ता है, 2 बार हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ऑन द ईयर बेसिस। तो हमें बस क्या करना है, जितना हमारा नंबर ऑफ ईयर सॉरी एक साल में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है विच इज़ 4, उससे हमें आर को डिवाइड कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन का आंसर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा ज़रूर दें। ठीक है गाइस, अभी ये तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन हो गया गाइस। अब हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से मतलब अलग टर्म ए हमने बहुत निकाल लिया, अब पी की बारी है गाइस। तो पी वाले फॉर्मूला यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूलाज क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आप अपने स्क्रीन पे फिफ्थ सम देखिए, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, यानी कि यहाँ पे गाइस इमीडिएट एन्युटी के हिसाब से बात हो रही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। तो फॉर्मूला भी किसका अप्लाई होगा, इमीडिएट एन्युटी के। ठीक है, ऑफ 36,000 फॉर 3 years एट 9% कंपाउंडली एनुअली। सिंपल सा गाइस यहाँ पे डेटा दिया गया है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इमीडिएट एन्युटी का, विच इज सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है, 3 साल पेमेंट किया जा रहा है और एनुअली बेसिस पे, यानी कि एक साल में एक बार पे किया जा रहा है। 3 साल में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 3, आर है हमारा 9%। सिंपल, आई की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन 100, 9/100 यानी कि 0.09। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल सा अप्लाई कीजिएगा, इस सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बस याद करना है गाइस, बाकी तो फिर कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है इसका। इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू के हिसाब से दो कॉन्सेप्ट लेके चलती है ये पूरी चैप्टर। अगर आप को क्वेश्चन में लिखा गया हो कि एन्युटी का अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ ड्यूरेशन यानी कि मंथ के स्टार्ट में या फिर ईयर के स्टार्ट में पेमेंट की जा रही है तो इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूला लगेंगे। अगर एंड में किया जाए तो एन्युटी ड्यू, थोड़ा सा फॉर्मूला बस है। ठीक है, 36,000 0.09 1 माइनस 1 प्लस 0.09 रेज टू माइनस इसकी हमें वैल्यू दी गई है गाइस 1.09 रेज टू 3 की, -3 की, सॉरी ये काट लेते हैं, 9 चौक 36 1 2 4 5 40 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है गाइस 0.77। ठीक है, 4 लाख है गाइस, ये आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो। 1.000 ये आपको माइनस प्लस तो आना चाहिए गाइस। 9 9 9 10 8 7 2 0.2278। क्या कर सकते हैं हम लोग गाइस इसको चेंज करने के लिए, पॉइंट के पीछे 4 नंबर है, यहाँ पे 5 0 है। ठीक है, तो अगर हम लोग 40 इंटू 1000 लिखते हैं 0.2278, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है, इजी हो जाएगा। ठीक है, 4 0 है, सॉरी एक और 0 5 0 है ना, हाँ 4 0, तो 40 4 0 है गाइस पॉइंट के पीछे के। ठीक है, 4 0 है पॉइंट के पीछे के 4 नंबर पॉइंट के आगे आ जाएंगे इंटू 2278, एक 0 और बढ़ा दीजिए, कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ आपका। 0 4 8 32 4 7 28 3 31 4 2 8 11 लगा 4 2 8 9 91,120 रुपीज़ इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल था गाइस, फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था, यहाँ पे लिखा गया था कि इमीडिएट एन्युटी के हिसाब से फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और ईयरली बेसिस नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा है। ठीक है, 6 सम आप खुद से कर लीजिए गाइस, वो भी सेम है।
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी of 63,000 per annum for 4 years at 14% compounded annually. सिंपल है गाइस, सारा डेटा दिया गया है आपको, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है इमीडिएट एन्युटी का, और उसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा टैग करके जरूर देना है गाइस, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस, और इसके कुछ और क्वेश्चन भी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।